के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धाम में मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुष्कर धाम में मुर्दाबाद। आज इस जहां भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, वहां इस तरह की अमानवीय घटना एक प्रेम प्रसंग को लेकर होती है कि टिहरी गांव के देवल निवासी भाई केतन लाल की और उसके दोस्त को निर्मम तरीके से पीटकर, उसके हाथ पैरों में कीले गाड़कर, लाठी से पीटकर और नाखून फाड़कर जिस तरह से निर्मम तरीके से उसकी पिटाई की गई, और उसके परिजनों को सुबह टेलीफोन के द्वारा सूचना दी गई कि अपने लड़के को आप ले जाओ। जब वो उसके परिजन के लोग अस्पताल में लेकर जा रहे थे तो अस्पताल में उस लड़के ने 18 साल का जो नौजवान युवक था, जो हंसता खेलता हुआ युवक था, बड़ा स्मार्ट जो लड़का था, उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। आपको निवेदन के साथ अवगत कराना है कि दिनांक 8/6/2026 को खोलगढ़ बल्ला निवासी यशवीर पवार पुत्र विद्याधर पवार और ये जिस तरह की घटना ये बहुत निंदनीय है। हम मांग करते हैं सरकार से, जो भाई केतन लाल जो है, जो उनकी बहुत निर्मम हत्या हुई है, उनके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी हाल फिलहाल में मेरठ के अंदर एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक कबड्डी खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बहन अनुष्का पाल की भी बहुत निर्मम हत्या की गई है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी, कौन तय करेगा जिम्मेदारी? तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के लोग जो है, इस जो जुल्म और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में संगठित होकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग जो है आवाज उठाएंगे। इस प्रकार की जो घटना है उसकी हम निंदा करते हैं। गढ़वाल प्रतापनगर के जो ये अनुसूचित जाति व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार और जिसकी मृत्यु भी हो गई है, उसके संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन दिया है, जो कि प्रतिलिपि जो है माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल को भी दी गई है। ये हम जो है जिला स्तर से अग्रसारित करके भिजवा। क्या कुछ मांगे तो इनकी मृतकों के लिए जो लिखा है कि इनकी हत्या में जो शामिल दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो, केतन लाल की एवं घायल के परिजनों की सुरक्षा दी जाए, और इसमें 50 लाख तक की धनराशि की मांग की गई है। गंभीर रूप से घायल को 25 लाख तक की धनराशि की मांग की गई है। आज हम लोगों ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक जो ज्ञापन हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथियों के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय को दिया गया। आज इस जहां भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, वहां इस तरह की अमानवीय घटना एक प्रेम प्रसंग को लेकर होती है कि टिहरी गांव के देवल निवासी भाई केतन लाल की और उसके दोस्त को निर्मम तरीके से पीटकर, उसके हाथ पैरों में कीले गाड़कर, लाठी से पीटकर और नाखून फाड़कर जिस तरह से निर्मम तरीके से उसकी पिटाई की गई, और उसके परिजनों को सुबह टेलीफोन के द्वारा सूचना दी गई कि अपने लड़के को आप ले जाओ। जब वो उसके परिजन के लोग अस्पताल में लेकर जा रहे थे तो अस्पताल में उस लड़के ने 18 साल का जो नौजवान युवक था, जो हंसता खेलता हुआ युवक था, बड़ा स्मार्ट जो लड़का था, उसकी निर्मम हत्या हो जाती है। और उसका दोस्त दिवाकर भी गंभीर रूप से घायल है और वो भी अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। हम चाहते हैं कि इस पत्र के माध्यम से सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन्हें तुरंत एक जल्दी मुकदमा, तुरंत कोर्ट में मुकदमा सुनकर कार्रवाई करके दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, और जो मृतक के परिवार जनों से उनको सुरक्षा दी जाए, और मृतक परिवार के लोगों को 50 लाख रुपए और घायल के परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन
कर सकें, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, बहुत गरीब परिवार से वो लोग हैं। जो 8 जून को प्रतापनगर के देवल गांव में टिहरी में केतनलाल नाबालिग बच्चे की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है और जिस प्रकार उसके पैरों में कील ठोक करके उसके नाखून को प्लास से निकाल करके जितना ये निर्मम हत्या का कार्य जो किया गया है, ये जितने भी लोग उसमें दोषी हैं उन सबको फांसी होनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के बैनर पे कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष भाई तीरथपाल रवि जी और बालेश्वर सिंह जी जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, तमाम कांग्रेस जनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया है कि जो पीड़ित परिवार है उनको 50 लाख का मुआवजा, जो घायल है उनको 25 लाख का मुआवजा, और जो परिवार के जो व्यक्ति है जिस परिवार में वो बच्चा गया है उनका, क्योंकि परिवार काफ़ी दयनीय परिवार है और हत्या भी हो गई है, पहाड़ जैसा दुख है, तो परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे करके सरकार की तरफ से एक सांत्वना दी जाए, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, यही सरकार की तरफ से उस बच्चे के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, ये घटनाएं तो लगातार हो ही रही हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार दलित समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करे कि हम दलित के हितैषी हैं। कभी बाबा साहब अम्बेडकर को जयंती को लेकर करती है, कभी उनके स्टैचू को लेकर करती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, जब दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने एक एक्ट बनाया था, अनुसूचित जाति एक्ट। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस अत्याचार को रोकने के लिए कोई एक्ट बनाएगी, कोई इस तरीके का और ज्यादा मजबूत एक्ट बनाएगी कि ये इस तरीके की घटनाएं रुक सके? आज लगातार जितनी घटनाएं हो रही हैं, किसी एक भी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं देती है। हरिद्वार जनपद में भी तमाम घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि आयोग भी आजकल ऐसा हो गया है, उसमें भी न्याय की कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो मैं जो घटना हमारे केतन भाई के साथ घटी है उसको लेकर बहुत दुखी हूँ, और इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं। उनको अगर हम ये मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हमारे यहाँ आए हैं, आज जो ज्ञापन दिया है, उनको जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और ये ऐसा एक्ट एक ऐसा बने। और दूसरी चीज़ एक मैं बहुत जरूरी जो बात है मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया, जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में दोषियों के पक्ष में लोग बयानबाजी करते हैं। सोशल मीडिया पे उठा के देख लीजिए, उनकी वजह से दोषियों को बल मिलता है। क्या उन लोगों के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? इस तरीके का कोई कानून भी जरूर बनना चाहिए जो दोषियों के खिलाफ, दोषियों के पक्ष में इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की, जो हमारा, क्योंकि ये जो प्रदेश है, ये यहाँ 4 धाम यात्रा भी होती है, गंगा मैया भी है, इस तरह की जो दुर्भावना रखने वाले लोगों की जगह नहीं है। और ये जिस तरह की घटना हुई है बहुत निंदनीय है। हम मांग करते हैं सरकार से, जो भाई केतन लाल जो है, जो उनकी बहुत निर्मम हत्या हुई है, उनके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी हाल फिलहाल में मेरठ के अंदर एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक कबड्डी खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बहन अनुष्का पाल की भी बहुत निर्मम हत्या की गई है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी, कौन तय करेगा जिम्मेदारी? तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के लोग जो है, इस जो जुल्म और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में संगठित होकर के पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग जो है आवाज उठाएंगे। इस प्रकार की जो घटना है उसकी हम निंदा करते हैं। दलित हमारे भाइयों पर भाजपा सरकार में लगातार उत्पीड़न